नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई है। इस महाअभियान का मकसद हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि जमीन संबंधित जितने भी मसले हैं उसका निदान अब सरकार करने जा रही है। और यही कारण है कि अब राजस्व विभाग की ओर से महाअभियान की शुरुआत की गई है, जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाला है। अब बड़ी खबर यह है कि राजस्व महाअभियान के शुरू होते ही 13,000 संविदा कर्मियों पर नौकरी जाने की तलवार लटकने लगी है। मतलब 13,000 संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनमें अमीन भी हैं, कानूनगो भी हैं। ऐसे ये कर्मी हैं जिनकी नौकरी अब जाने वाली है। यूं कहिए कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से तय हो गया है कि इनकी नौकरी चली जाएगी, ये बर्खास्त कर दिए जाएंगे, अपने पद पर ये नहीं रहेंगे। अब ये संभव तब है जब ये जितने भी संविदा कर्मी हैं ये हड़ताल से वापस लौट जाते हैं। दूसरी कहानी यह भी है कि बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत के साथ ही बिहार के हजारों हजार संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए और उसके बाद उन्हें लगातार चेतावनी जारी की गई। अब एक बार फिर से अपर मुख्य सचिव का बयान और उनकी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि नोटिस भेजा जा रहा है और दूसरे चरण में उन तमाम लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, अभी कहा जा रहा है। और वैसे अगर नहीं मानते हैं, ये हड़ताल खत्म नहीं करते हैं, तो इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। अब अपडेट समझिए क्या है। 16 अगस्त से विशेष महाअभियान राजस्व विभाग का चल रहा है। राज्य भर में जमाबंदी, वितरण, त्रुटियों का सुधार और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का काम तेजी से हो रहा है। महाअभियान राजस्व विभाग का और भूमि सर्वेक्षण साथ साथ चल रहा है। लगभग 13,000 संविदा पर नियुक्त अमीन, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अभियंता और कानूनगो कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिससे विभाग में हलचल मची है। इस पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने साफ किया है कि हड़ताल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हड़ताल पर गए सभी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बड़ी बात कही है और कहा है कि हड़ताल जनता के हितों से विश्वासघात है। ऐसे में पहले चरण में सभी कर्मियों को व्यक्तिगत नोटिस भेजा जा रहा है। दूसरे चरण में अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी होगा और इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त करने की भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि महाअभियान प्रभावित ना हो। जिन कर्मियों को काम पर लौटना है उन्हें अपने जिले के मुख्यालय स्तर पर संबंधित अधिकारी से आदेश प्राप्त कर ड्यूटी पर बहाल होना होगा। अब विभाग के हड़ताल पर गए कर्मचारियों की लॉगिन आईडी बंद कर दी गई है। यह खबर हमने आपको पहले बताई थी। और उनका कार्यालय में प्रवेश भी रोक दिया गया है, यह भी हमने आपको कहा था। कोई भी सरकारी कागजात का दुरुपयोग ना हो सके, इसलिए यह किया गया है। वर्तमान में करीब 5% कर्मी ड्यूटी पर बने हुए हैं, जिनकी सूची विभाग के पास सुरक्षित है। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को इस अभियान की सफलता के बाद पुरस्कृत किया जाएगा। ये हमने सब कुछ आपको बताया है। एक बड़ा सा वीडियो बनाया था 9-10 मिनट का, उसमें हमने आपको सब बताया था। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो 13,000 संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, अमीन, कानूनगो जितने भी इसमें शामिल हैं, इन तमाम लोगों की नौकरी अब जाने वाली है। क्योंकि हड़ताल से राजस्व के महाअभियान पर फर्क पड़ रहा है और सरकार, विभाग ये नहीं चाहता कि इस महाअभियान पर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी संकट के बादल छाएं। क्योंकि बिहार में जमीन संबंधित जो मामले हैं वो सबसे बड़े मामले हैं। बिहार में कई जानें जा चुकी हैं, कई लोग आपस में कट मर चुके हैं, कई बार झगड़े हो जाते हैं, कई बार लाठी तलवार निकल जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, भाई भाई को काटने पर मजबूर हो जाता है। और ये जब तक जमीन का झगड़ा बिहार में रहेगा तब तक इस प्रकार की हिंसा होती रहेगी। और सरकार का भी ये मानना है कि अगर इसको रोकना है तो महत्वपूर्ण तरीके से विशेष अभियान चलाकर सभी जमीन संबंधित दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए। और इसीलिए राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है बिहार में। लेकिन अब इसमें पेचीदगी है, पेच फंसी हुई है और पेच हड़ताल की वजह से भी फंसी हुई है। दूसरी सच्चाई यह भी है कि बिहार के कई जिलों में अब तक राजस्व महाअभियान की सुगबुगाहट तक नहीं है। कई लोगों की शिकायतें कमेंट बॉक्स में आपने देखी होंगी और ये लोगों का साफ कहना है कि अभी तक शुरू कहां हुआ है। हालांकि कई जिलों में शुरू हो चुका है और धीरे धीरे ये अपना जब कदम बढ़ाएगा, धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ेगा, तो बिहार के तमाम जिलों में इसकी धमक जो है सुनाई देगी और जमीन संबंधित मामले जो हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाए जा सकेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।